मोस्ट ट्रेडर्स थिंक मुझे बस हाई एक्यूरेसी चाहिए, 70% विन रेट चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। बट रियलिटी क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 30% विन रेट के साथ भी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो, तो और वो भी विदाउट इंक्रीजिंग रिस्क, विदाउट ओवर ट्रेडिंग। प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं है, आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में है। आज मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, जिसमें इवन आफ्टर मल्टीपल स्टॉप लॉसेस मंथ एंड पे आप प्रॉफिट में रह सकते हो। चलिए देखते हैं ये स्विंग ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग टेम्पलेट अलोंग विथ चार्ट एग्जांपल्स। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल, सी, स्ट्रेटेजी एंड सेटअप सबके पास होता है, बट हाउ टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी विथ पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम एक सिंपल मैथ के साथ चीजें समझते हैं। सपोज आपके पास है टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज, ओके। तो आपको क्या करना है, इस 10 लाख कैपिटल को नंबर ऑफ ट्रेड्स, दैट इज 10 ट्रेड में डिवाइड करना है इक्वली। दैट मीन्स 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 10, वो आपका हो गया 1 लाख रुपीज पर ट्रेड, राइट। तो हर एक स्विंग ट्रेड आप कितने रुपए से लोगे? 1 लाख रुपीज से, ओके। तो इस केस में आपका दूसरा रूल होना चाहिए कि मैक्स लॉस में किसी भी ट्रेड में दूंगा 0.5%। ये देखिए, टोटल कैपिटल का 0.5%, दैट मीन्स अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है तो 0.5% हो गया आपका 5,000 रुपए। मतलब जो भी ट्रेड लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये पहला ट्रेड है, ये ट्रेड आपने लिया 1 लाख रुपीज के साथ, तो अगर इसमें लॉस होगा तो मैं मैक्सिमम 5,000 रुपीज लॉस करूंगा, ओके। तो इस तरह से जस्ट इमेजिन, अगर आपके जो भी 10 ट्रेड आपने लिए, सपोज एक मंथ में आपके 10 स्विंग ट्रेड्स होते हैं और 10 के 10 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जस्ट इमेजिन रिस्क एज पर 5% गोल्डन रूल, सॉरी 0.5% गोल्डन रूल, आपका यहां पे आ रहा है 5,000 रुपीज पर ट्रेड, ओके। तो 5,000 इज इक्वल टू टोटल 50,000 रुपीज, राइट। यहां पे देखिए मैंने मार्क किया है 50,000 रुपीज। सो अगर पांचों 10 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो भी मैक्सिमम स्टॉप लॉस, तो भी आप 50,000 लूज करोगे। दैट मीन्स टोटल कैपिटल से आप सिर्फ 5% का कैपिटल गवाओगे, राइट, लॉस करोगे। तो व्हाट इट मीन्स, फिर भी आपके पास बहुत चांसेस है कि 50,000 कैपिटल को आप रिकवर कर सकते हो। 10 लाख से अगर आप 9,50,000 तक जाते हो, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप फिर से 9,50,000 कैपिटल को 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख तक लेके जाओ। बट जैसे ही आपके एक दो ट्रेड में लॉस हो गए और आपने अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट जो कि 0.5% पर ट्रेड 5,000 रुपीज है, उसको चेंज किया, तो आपका लॉस, अगर एक ही ट्रेड में आपने 30-40,000 रुपीज लॉस कर दिया, तो फिर आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, राइट। उस केस में जैसे ही आप अगर 10 लाख के कैपिटल को 8 लाख के नीचे लेके जाओगे, तो फिर आप स्विंग ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाओगे। तब आप सोचने लगोगे कि चलो यार, अभी तो स्टॉक 20-30% गिर गया है, अब मैं इस स्टॉक से नहीं निकल सकता हूं। देखते हैं आगे जाके ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर आ ही जाएगा। बट वो देखते देखते 20% का कब 50% लॉस चला जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है। ये आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा एज अ स्विंग ट्रेडर, जब आपने किसी स्टॉक को ऐसे ही रखा होगा और उसको एज ए इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा, तो देखना मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है जिसमें आप 5% लॉस लेके निकलने वाले थे, उसको आप 50%, 60% लॉस तक कैरी करते हो और बाद में 5 साल, 10 साल तक आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक पड़ा रहता है। तो यहां पे चलो समझते हैं किस तरह से, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और अगर 10 ट्रेड में, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, ये देखिए, अगर 10 ट्रेड में से अगर आप सिर्फ 3 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो, ये देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया है, ये प्रॉफिट, सेकेंड प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट, और यहां पे आपने 3 आर प्रॉफिट बुक किया, ओके। तो 3 ट्रेड अगर आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड है जिसमें आपका टारगेट हिट हुआ 3 आर प्रॉफिट एज पर आपका 44 ईएमएस स्ट्रेटेजी रूल, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके 3 हो गए। टोटल ट्रेड्स आपने लिए हैं 10, सपोज एक मंथ में आपने 10 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड में आपको 3 आर का प्रॉफिट मिला, और 6 ट्रेड्स लाइक 1 2 3 4 5 6,
6 ट्रेड में आपने लॉस किया, कहां कहां पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और कहां पे ओरिजिनल एसएल भी हिट हुआ। ओके, तो 6 ट्रेड में आपने लॉस किया और एक ट्रेड आप ब्रेक इवन पे निकले। ओके, सपोज एक ट्रेड पे आप ब्रेक इवन पे निकल गए, तो क्या होगा एट एंड ऑफ द मंथ, अगर आप देखेंगे, अगर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आप देखिए टोटल पीएनएल आपका कितना होगा 21,497 पॉजिटिव, और वो भी जस्ट 30% विन रेट के साथ। तीन ही ट्रेड में आपने प्रॉफिट बुक किया, 6 ट्रेड में लॉस किया और एक ट्रेड ब्रेक इवन पे निकले, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे ऑलमोस्ट 21,500 रुपीज के, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 2.1% मंथली आरओआई, जो कि होता है ऑलमोस्ट 26% आरओआई एन्युअली। जस्ट इमेजिन विथ ओनली 30% विन रेट आप 26% का आरओआई कर सकते हो। और सपोज जस्ट इमेजिन करो इस 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड की जगह पे जस्ट आपका प्रॉफिटेबल परसेंट विन रेट 30% से 40% हो गया, तो क्या लॉजिक दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए, अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री प्राइस आपकी 2450 है, एसएल 2340 है, तो टारगेट आ गया 2780, और अगर आपने यहाँ पे 2780 का टारगेट अचीव कर लिया और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया, तो जस्ट इमेजिन आपका विन रेट बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट 4, राइट। तो 4 का विन रेट मतलब 40% के विन रेट के साथ जो आपका 26% एनुअल आ रहा था, एनुअल आरओआई आ रहा था, वो आपका बन जाएगा 46%। जस्ट इमेजिन, जस्ट अगर आपका विन रेट 40% भी हो तो भी आप 46% का प्रॉफिट कमा सकते हो एन्युअली, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो, राइट। तो चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं किस तरह से ये वर्क कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पहला ट्रेड मेंशन किया है। पहला ट्रेड आपने एंट्री ली 100 पे, एसएल प्राइस है आपका यहाँ पे 95 रुपीज। जस्ट मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 100 पे एंट्री, एसएल प्राइस 95, आपका मैक्सिमम रिस्क है 5,000 रुपीज का, और यहाँ पे आपका रिस्क अमाउंट हो गया 5,000। तो शुड आई टेक अ ट्रेड? यस यू कैन टेक। ये पूरा टेम्पलेट मैंने ऑटोमेट कर दिया है। अगर आपको ये पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट टेम्पलेट चाहिए स्विंग ट्रेडिंग का, तो मुझे कमेंट में लिखना स्विंग ट्रेडिंग, मैं आपको ये टेम्पलेट पर्सनली शेयर कर दूंगा। तो टारगेट प्राइस आ गया 1:3 के हिसाब से 115, आपका 115 का टारगेट हिट हो गया, तो आपको 15,000 का प्रॉफिट मिल गया, 3 आवर प्रॉफिट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसी का एग्जांपल है यहाँ पे 44 ईएमएस स्ट्रेटेजी पे। ये देखिए ये स्टॉक है केआरबीएल, ये ट्रेड मैंने रिसेंटली लिया था। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका 44 ईएमए के हिसाब से 44 ईएमए ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ, जो कि ब्लैक लाइन है, 200 ईएमए के ऊपर है जो कि ब्लू लाइन है। तो यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी स्वीप मिला इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में, और जब लिक्विडिटी स्वीप मिला उसका जो डिस्टेंस है वो था लो से 44 ईएमए का डिस्टेंस था 0.8%, जो कि 2% से कम है। तो ये रूल मैच हो रहा है। इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से भी हाई है। सेकेंड रूल मैच वॉल्यूम कंफर्मेशन। और थर्ड रूल जो है लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का टोटल रेंज होना चाहिए 5% से कम, तो वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है, 2.75% का रेंज है ऑलमोस्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस रखा उसके नीचे 3% का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट, और देखिए मुझे 1 2 3 4 5 5th डे पे टारगेट मिल गया, राइट, 9% का। तो इस तरह से 3 आवर प्रॉफिट का ट्रेड आपको मिल गया। आपने सभी रिस्क रिवॉर्ड या सभी सेटअप के रूल्स फॉलो किए। दैट मींस आइदर आई विल गो विद द 3 आवर प्रॉफिट और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल। यहाँ पे ट्रेलिंग का सवाल नहीं है क्योंकि कोई भी दो कैंडल्स 9 एम 20 एम के नीचे क्लोज नहीं हुए, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लीन 3 आवर का प्रॉफिट मिल गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो सपोज यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ट्रेड नंबर 2। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, बाय प्राइस है 2450, टोटल क्वांटिटी आपको मिला 41 1 लाख के हिसाब से, क्योंकि आपने हर एक ट्रेड को कितना 10 में डिवाइड किया है 10 लाख को, तो 1 लाख से आप ट्रेड करोगे तो आपको 41 क्वांटिटी मिलेगी। ये सभी ऑटोमेटेड है, आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे चीजें। आपको सिर्फ एंट्री प्राइस डालना है, एसएल प्राइस डालना है। एसएल यहाँ पे सपोज आपका है 2340, आपका रिस्क अमाउंट है 4490, तो ये विद इन योर 0.5% रूल है। यस, आपका मैक्सिमम रिस्क है 5,000 रुपीज, जो कि 0.5% ऑफ टोटल कैपिटल है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। यस यू कैन टेक अ ट्रेड। अगर यही रिस्क आपका ज्यादा रहता, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 2200 का स्टॉप लॉस रहता, तो ये देखिए शुड आई टेक अ ट्रेड? नो, रिस्क टू हाई। यहाँ पे रिस्क अमाउंट दिखा रहा है 10,200,
तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, राइट। तो इस तरह से जैसे ही आप एंट्री प्राइस एसएल प्राइस डालोगे आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड लेना है कि नहीं एज पर रूल्स। ओके, तो इस तरह से यहां पे आप ट्रेड ले सकते हो और यहां पे आपका टारगेट प्राइस रहेगा 2780, क्योंकि 3 आवर का प्रॉफिट आप टारगेट करोगे। तो यहां पे अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में सपोज आपका 2375 पे आप निकल जाते, लाइक 2375 इज नॉट योर एसएल, ओरिजिनल एसएल इज 2340, बट आप ट्रेलिंग एसएल के रूल के हिसाब से आप 2375 पे निकल जाते, तो इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस होता 3061, राइट। तो ओरिजिनल एसएल था आपका 4500 रुपीज का, ये देखिए यहाँ पे एसएल अमाउंट था 4490, बट जैसे कि आपने ट्रेल किया एसएल को तो आपको 3061 लॉस में आपको इस ट्रेड से निकलना पड़ा। तो इस तरह से ट्रेलिंग एसएल का रूल आप फॉलो कर सकते हो फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन स्विंग ट्रेडिंग। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए 44 ईएमए ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग है, 200 ईएमए के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे मुझे अभी लिक्विडिटी स्वीप चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल में, ये देखिए यहाँ पे मैं नोट करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको क्या मिला, लिक्विडिटी स्वीप मिला, राइट। इस कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप मिला और यहाँ पे आपके बाकी सभी 3 रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो आपको देखना है। 3 रूल कौन से हैं? पहला रूल, वॉल्यूम जो है लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का वो अर्लियर कैंडल से, प्रीवियस कैंडल से हाई होना चाहिए जिसको उसने स्वीप किया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, यस। इसका लो का डिस्टेंस 44 ईएमए से 2% से नजदीक होना चाहिए, तो ऑलरेडी इसने टच किया है 44 ईएमए के को, तो यहाँ पे वो भी रूल, सेकेंड रूल सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड रूल, इसका टोटल जो टोटल रेंज है इस पर्टिकुलर कैंडल का वो 5% से कम होना चाहिए, तो ये कितना है 2.4%, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने ट्रेड ले लिया फॉर एग्जांपल, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। और आपका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 3 आवर का, ये देखिए 3 आवर का टारगेट रहेगा इस तरह से 3 आवर। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3 आवर का टारगेट मिला है क्या? नहीं। आपका ट्रेड एग्जीक्यूट तो हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट, 30 जुलाई के कैंडल में, बट उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने रिवर्स कर दिया। बट एज पर ट्रेलिंग रूल, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रूल, अगर आप जैसे ही 2 कैंडल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जैसे आपकी एंट्री हुई उसके बाद ये 2 कैंडल लिखिए 4th अगस्त और 5th अगस्त, ये 2 कैंडल 9 ईएमए और 20 ईएमए के नीचे क्लोज हुए, राइट। ये देखिए इसके नीचे क्लोज हुए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल एसएल जो है वो ये था, राइट। ये देखिए यहाँ पे आपका ओरिजिनल एसएल था, बट आप इस केस में क्या करोगे, आपके एसएल को शिफ्ट कर दोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये देखिए इन 2 पर्टिकुलर कैंडल्स के लो के नीचे, मतलब यहाँ पे आप अगर एसएल को शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ पे अगर आपने एसएल शिफ्ट किया तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। बट ये चीज आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विंग ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेलिंग एसएल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे देखिए आप छोटे स्टॉप लॉस से निकल गए यहाँ पे, राइट। ओरिजिनल एसएल था ये, और अगर आप इस ट्रेड में बने रहते ट्रेल विदाउट ट्रेलिंग एसएल, तो आपको ओरिजिनल स्टॉप लॉस भी देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में हिट हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए 9 ईएमए और 20 ईएमए जो भी आपको रूल फॉलो करना है, अगर 2 कैंडल कोई भी नीचे क्लोज होती है 9-20 ईएमए के, तो आपको उसका उस पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉप लॉस जो है वो उसको ट्रेल करना है उन 2 कैंडल के लो के नीचे। तो जैसे ही आपने लो पे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, यहाँ पे आपका एसएल ट्रेलिंग एसएल हुआ, बट आपका स्मॉल लॉस हुआ यहाँ पे, तो आप स्मॉल लॉस में निकले रादर देन गिविंग अ बिगर लॉस, राइट। तो इस तरह से आपको ट्रेलिंग एसएल का रूल फॉलो करना है। देन चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ये देखिए अब ये है नेक्स्ट ट्रेड। अगर सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है ट्रेड नंबर 3, जिसमें आपका बाइंग प्राइस है 320 का, 1 लाख से ट्रेड लिया एज पर रूल, आपका 320 का बाइंग प्राइस, एज पर कैलकुलेशन आपको 313 क्वांटिटी मिलेगी, एसएल रहेगा आपका 310 का फॉर एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे आपका रिस्क अमाउंट आ गया 3125 रुपीज, राइट, जो कि 5000 रुपीज रिस्क से कम है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। और आपका टारगेट प्राइस है 350। बट क्या हुआ इस ट्रेड में, सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट मीन्स यूर ओरिजिनल एसएल हिट, तो यहाँ पे आपने लॉस बुक कर दिया, कोई बात नहीं, इस ट्रेड में आपका लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सन फार्मा
अगर आपने ये ट्रेड यहां पे लिया होता, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, यस ये देखिए, अब देखिए 44 EMA स्ट्रेटेजी के सभी रूल यहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, यस 44 EMA ट्रेंडिंग है, 200 EMA के ऊपर है, और आपको इस पर्टिकुलर रेड कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप मिला, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, राइट। तो लिक्विडिटी स्वीप मिला यहाँ पे, अर्लियर कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो आपका इसका वॉल्यूम भी हाई है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू 44 EMA 2% से कम पे है, और इसका रेंज अगर देखेंगे इस रेड कैंडल का वो 5% से कम है। तो तीनों इंपॉर्टेंट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट तो हो गया, बट क्या हुआ, देखिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, करेक्ट। कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया इस ट्रेड में, तो आपको एज पर रूल स्टॉप लॉस देना है, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इस तीसरे ट्रेड में क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां पे जो मेंशन किया है मैंने लॉस, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सपोज आपने एक महीने में 10 ट्रेड्स लिए, 10 ट्रेड्स में से जैसे मैंने यहां पे नीचे मेंशन किया है, आपको 3 ट्रेड में ये प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट, इन 3 ट्रेड में सपोज आपको 3R प्रॉफिट मिला, मतलब टारगेट मिला आपको, देन ये देखिए लॉस जो मेंशन किया है 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5 में यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 1 में ट्रेलिंग एसएल, बट सपोज आपका 6 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। और एक ट्रेड जो कि यहां पे है ट्रेड नंबर 7, वो अगर आप ब्रेक इवन पे निकले एज पर ट्रेलिंग एसएल का जो रूल है उस हिसाब से आपका एग्जिट बना ब्रेक इवन पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इस केस में आपने टोटल ट्रेड्स लिए, ये देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया है, टोटल आपके ट्रेड है 10, प्रॉफिटेबल ट्रेड जहां पे आपने 3R प्रॉफिट बुक किया वो है 3, आपका विन रेट रहा 30%, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द मंथ आप 21,500 रुपीज के प्रॉफिट में हो, जो कि अगर आप मंथली आरओआई कैलकुलेट करते हो वो आता है 2.15%। इमेजिन ये आरओआई जो 2.1% है वो सिर्फ 30% विन रेट पे है। हम अगर अपना सेटअप आपको 50% से ज्यादा का अगर विन रेट देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेटअप्स जो रहते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं उसका विन रेट मिनिमम 50% रहता है, राइट। तो अगर आप 50% का आपका विन रेट है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:3 का है, तो आपका एनुअल आरओआई ये जो यहाँ पे आपका एनुअल है 26% दिख रहा है विथ जस्ट 30% विन रेट, वो आपका 50% से ऊपर चला जाएगा विथ 40% या 50% का विन रेट अगर आपका रहेगा तो, करेक्ट। तो ये मैजिक है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में सेटअप तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते हो एक बार ट्रेड लेने के बाद। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो नेट रिजल्ट आया, आप स्टिल प्रॉफिट में हो। यही डिफरेंस है रैंडम ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। और इसलिए हाई आरआर सेटअप्स जैसे कि 44 EMA लिक्विडिटी स्वीप इतने पावरफुल होते हैं, क्योंकि आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, सिर्फ राइट ट्रेड्स को प्रॉपरली राइड करना है, जैसे यहां पे हमने किया। तो अगर आप अभी भी सिर्फ एंट्रीज पे फोकस कर रहे हो, इंडिकेटर्स चेंज कर रहे हो, स्ट्रेटेजी स्विच कर रहे हो, तो ऑनेस्टली आप गेम गलत खेल रहे हो। रियल एज एंट्री में नहीं, रिस्क मैनेजमेंट में है। अगर आपको ये रिस्क मैनेजमेंट ट्रैकर का एक्सेल टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट करके लिखिए स्विंग ट्रेडिंग, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट ट्रैकर का लिंक शेयर कर दूंगा। आज के बाद एक सिंपल रूल फॉलो करो, हर ट्रेड में फिक्स रिस्क, मिनिमम 1:3R का रिस्क टू रिवॉर्ड और डिसिप्लिन टू फॉलो द सिस्टम। बाकी मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड करेगा। इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है रियल ट्रेडिंग, रियल एग्जीक्यूशन, नो हाइप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसी रिस्क मॉडल को रियल चार्ट्स पे अप्लाई करते हैं यूजिंग 44 EMA स्ट्रेटेजी। See you in the next video. Thank you.